नमस्कार साथियों। आज हम कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, परमानंद में कौन सा समास है। पहला प्रश्न है, परमानंद में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो जैसा कि हम जानते हैं परमानंद, इसका अगर विच्छेद करेंगे या विग्रह करेंगे तो ये होगा परम धन आनंद। ठीक है। तो जिस समास के विग्रह में के समान अथवा है जो आता है वह कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। इसके दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो परम आनंद, तो इसमें क्या है, एक इसमें विशेष्य है और एक विशेषण है। तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। दूसरा प्रश्न है, योगदान में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। तो जैसा कि देखेंगे, योगदान में तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जिस समास का पूर्व पद गौण होता है अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। अब योगदान का अगर विग्रह करेंगे तो होगा योग का दान। तो इसमें दान जो है वह इसमें प्रधान है। इसमें हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। तीसरा तीसरा है, 8 अध्याय है जिसमें, यह किस समास का उदाहरण है। अर्थात 8 अध्याय हैं जिसमें, इसे क्या कहते हैं, अष्टध्यायी। क्या कहते हैं? अष्टध्यायी। तो इसमें हो जाएगा, ये आपने देखो द्वंद्व समास के बारे में मैंने आपको बताया है, वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको बताया था। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों के मध्य में और का लोप होता है। कर्मधारय समास में मैंने आपको वीडियो में बताया है, एक पद उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है, या एक पद विशेष्य होता है या दूसरा पद विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, और तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, जो कि इन तीनों में से ऐसा इसमें कुछ नहीं है। 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टध्यायी, ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टध्यायी बहुव्रीहि समास है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। इस वजह से ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। चौथा देख लेते हैं हम, नवरात्र में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास के बारे में बता दिया, कारक चिन्हों का इसमें लोप है नहीं। कर्मधारय समास, कोई भी विशेषण या विशेष, दोनों पद, उत्तर पद पूर्व पद दोनों में से ना ही कोई विशेषण है, ना ही कोई विशेष्य है, ना ही उपमेय है, ना ही उपमान है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में मैंने आपको बताया है कि जिस समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो ये या क्या है, नवरात्र, ये क्या हो जाएगा आपका नवरात्र, मतलब हो जाएगा आपका, इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाचक, मतलब इसमें द्विगु समास होगा। पांचवा देख लेते हैं, धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है इसका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की पहचान मैंने आपको बताई थी, जिस समस्त पद का पूर्व पद या तो अव्यय है या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो धीरे धीरे एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार प्रयोग हुआ है, तो उसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास की पहचान आपको, पहचान से आप इसका पता लगा लेंगे, तो धीरे धीरे में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, छठा सवाल है आपका। छठा सवाल है विशेषण के बारे में। तो छठा है, वह किताब पढ़ो, वाक्य में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया था, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वह विशेषण होते हैं। तो वह किताब पढ़ो, अब मैंने आपको बताया था गुणवाचक में आपके गुण बताए जाएंगे, गुण इसमें है नहीं, तो यहाँ वह किताब, ये किताब की ओर संकेत कर रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण।
फिर सातवां देख लेते हैं, निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। ये यहाँ याद रखने वाली, ध्यान देने वाली एक बात है, यहाँ प्रश्न में दिया है नहीं है। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। हरी, हरी शब्द का प्रयोग हम विशेषण के तौर पे कर सकते हैं। हरी सब्जी, सब्जी की विशेषता हरी हो जाएगी, मतलब ये एक विशेषण है। सुंदर, ये भी एक विशेषण है। कड़वाहट, ये कुछ नहीं लग रहा है। कड़वाहट क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे कड़वाहट मतलब तीसरा ऑप्शन आपका विशेषण का नहीं होगा, मतलब ये आपका उत्तर सही होगा। फिर देख लेते हैं, अगला है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। अब मैंने आपको बताया था परिमाणवाचक एक संख्यावाचक, संख्यावाचक में संख्याएं आपको दी होंगी। संख्याएं निश्चित भी हो सकती हैं या अनिश्चित भी हो सकती हैं। परिमाणवाचक ऐसे ही परिमाणवाचक होता है जिसमें माप तौल आती है। ये ये निश्चित भी हो सकते हैं, अनिश्चित भी हो सकते हैं। तो तुम 10 रुपये लाओ, 10 रुपये आप इनको गिन सकते हैं, ये संख्यावाचक हैं। कम रोटियां खाता है, रोटियां गिन सकते हैं, संख्यावाचक है। कुछ आदमी, कुछ पक्षी लाए, कुछ आदमी को गिना जा सकता है, पक्षी को भी गिना जा सकता है, ये भी संख्यावाचक है। उसने कुछ पानी पिया, उसने कुछ पानी पिया, पानी को आप गिन गिन नहीं सकते, ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगला देख लेते हैं, यह दृश्य अति सुंदर है। वाक्य में अति क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था विशेषण में क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले। तो संज्ञा सर्वनाम दृश्य की विशेषता क्या है, सुंदर है। और सुंदर भी क्या है, सुंदर की भी विशेषता मतलब विशेषण की भी विशेषता जो बतलाए वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। तो इसमें देख लेंगे, इसमें दूसरे ऑप्शन में है प्रविशेषण। ये याद रखेंगे, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका सही विकल्प सही हो जाएगा दूसरा विकल्प प्रविशेषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह इमारत गिर जाएगी, वाक्य में कौन सा विशेषण भेद है। ठीक मैंने आपको अभी अभी बताया है, जहाँ किसी पर्टिकुलर, यहाँ जहाँ किसी संज्ञा सर्वनाम की ओर इशारा करके बताता है। संख्यावाचक होगा नहीं, इसमें कोई भी संख्या है नहीं। परिमाणवाचक, इसमें कोई परिमाण वाली कोई बात है नहीं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण दोनों एक ही होते हैं। इमारत के लिए बता रहा, वह इमारत, उस वह क्या है, संकेत कर रहा है, ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। चौथा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक इसमें नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका तीसरा सार्वनामिक विशेषण। अगला देख लेते हैं, 11वां है प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से, आपने एक पढ़ा है समास पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है संधि। समास क्या होते हैं, समास होते हैं शब्दों के मेल से। समास क्या होते हैं, शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है समास कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है सदैव में प्रयुक्त संधि क्या होगी। तो सदैव में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो सदैव का संधि विच्छेद करते हैं सदा धन एव। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सदा धन एव। तो ये आपका हो जाएगा सदा। सदा शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ है और एव शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। तो दोनों ही स्वर हैं, स्वरों के मिलने से जहाँ विकार उत्पन्न होता है वहाँ स्वर संधि होती है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो ये आपको मैंने पढ़ाया है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। दयानंद का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दया धन आनंद। क्या होगा, दया धन आनंद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ा आ रहा है इसमें, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जो है वो भी क्या है, वो भी बड़ा आ है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ आपका सही हो जाएगा दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोनों क्या है, आ धन आ के मिलने से क्या होता है, बड़ा आ बनता है, मतलब ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे
उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आगे इसी तरह के और प्रश्न जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।